हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार और मैं आज आप 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती पे आप लोगों के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अपने देश के हक के लिए लड़ाई लड़ी दोस्तों। नए संविधान अनुच्छेद 46 अथवा 335 के अधीन अनुसूचित जातियों के हक में आरक्षण का प्रावधान किया था, परंतु हिंदू शिक्षकों ने उसे कामयाब नहीं होने दिया और आरक्षण के विरोध के लिए नया तरीका अपनाया जाने लगा, जो हिंदुओं के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, 16 का सहारा लेकर हिंदू अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने दलितों को आरक्षण की सुविधा से वंचित रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालना शुरू किया। हिंदुओं के लिए बहुत ही साबित हुआ। सन 1900 से लगातार आरक्षण का विरोध होता आ रहा है। बाबा साहब ने अंग्रेजों से लड़कर अपने देश के लिए अपना हक मांगा। दलितों के खिलाफ अछूत मुसलमान, ईसाइयों, सिखों की तरह अपने वोटों से नुमाइंदे चुनकर विधानसभा में भेजे गए। गांधी जी अछूतों के आरक्षण को लेकर मरने जा रहे थे। बाबा साहब लाखों की संख्या में सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, सेवाओं और दफ्तरों में प्रवेश कर सके। अन्य सेवाओं में महार, चमार, परवैया, नमोशूद्र, वाल्मीकि, खटीक, धोबी और जातियों में जन्मे अवसर दिखाई देते थे। बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण के लिए संघर्ष न करते तो थोड़ी बहुत उन्नति और प्रगति आज नजर नहीं आती। वह नजर नहीं आती। आरक्षण केवल बाबा साहब के ज्ञान, सूझबूझ, दूरअंदेशी, तजुर्बे और संघर्ष के कारण मिला और वह सभी अछूतों के लिए था, किसी एक जाति के लिए नहीं। एक जाति के बारे में नहीं, भारत में रहने वाले अछूत जातियों के अलग अलग भले ही हो, पेशों और व्यवसाय में, साधनों में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन उनकी बुनियादी समस्या एक सी ही थी। कठिनाइयाँ, कार्य, कमजोरियाँ और इतिहास, दुश्मन सब एक ही था। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा यह काम किया कि अपने मंत्रालय में टेक्निकल ट्रेनिंग तथा छपाई की विभाग में अप्रेंटिस स्कीम शुरू करवाई। हजारों बच्चे टेक्निकल ट्रेनिंग पाकर गंदगी से मुक्त हो गए। विश्वास था कि ऊंची शिक्षा के लिए अछूत बच्चों को विदेशों की यूनिवर्सिटी में भेजा नहीं जाए। वहां से वापस आकर वे ऊंचे पदों पर बैठेंगे और गरीबी लोगों का उत्पादन। योजना के अंतर्गत कई प्रांतों के लड़के इंग्लैंड, अमेरिका देशों में भेजे गए। पंजाब से चमार जाति में जन्मा एक नौजवान कोल्टा नाम का था, जो कि बाद में हरियाणा से डायरेक्टर एजुकेशन के पद से रिटायर हुआ। उसके बाद उसने चंडीगढ़ में अंबेडकर कॉलेज खोला, जो कुछ साल के बाद बंद हो गया। व्यक्ति भंगी जाति में जन्मा और आर्य समाजी घरों में पला श्री यशवंत राय था। यशवंत राय ने BA BTC पास कर रखा और स्कूल में अध्यापक था। यशवंत राय की शिक्षा दीक्षा लाला लाजपत राय के भाई गणपत राय ने की थी। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा चलाई गई स्कीम के अंतर्गत उन्हें भी इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले वापस आ गए। बाद में उन्हें विधानसभा में सदस्य मनोनीत किया गया। पंजाब में मंत्री भी रहे थे। आर्य समाज तथा हिंदू धर्म के बड़े अनुयायी थे। मनुस्मृति की बहुत सराहना करते थे। सन 1942 में बाबा साहब ने व्यवसाय की काउंसिलिंग में लेकर मेंबर बने। बाबा साहब अपने देश के उन्नति और विकास के लिए अंग्रेज़ों से बहुत ही सवाल उठाए और उनसे अपना हक मांगने के लिए लड़े, जो कि
विधानसभा के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद का कार्यक्रम सरकारी दफ्तरों में किया गया वो अनेक विशिष्ट विद्यालयों को उपलब्धि में किया गया और अपना हक पाने के लिए सब अंग्रेजों से। और बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री भी थे। समूचे भारत के नागरिकों ऐसे कानून समाप्त करने के लिए कदम उठाया और सामग्री इकट्ठा करने में के आदेश दिए। संविधान का काम सन 1949 में समाप्त करने के बाद उनकी पूरी कोशिश थी कि संविधान में दी गई बराबरी के अधिकार के अनुसार हिंदू कानून का सुधार किया जाए। अमली तौर पर स्त्री को बराबर के अधिकार मिल सके। रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन स्वयं प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय कानून के विरोधी थे। हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका और बाबा साहब अम्बेडकर ने कानूनी मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध मौजूद कानूनों को लेकर अवैध घोषित करने का काम भी अधूरा रह गया। बाद में वाल्मीकि सांसद या दलित मंत्री ने वह सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस सरकार ने सफाई कर्मचारियों के रहने व काम करने पर कई कमीशन बिठाए, लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं आया। संविधान के अधीन आरक्षण की सुविधा केवल हिंदू धर्म और सिख धर्म के मानने वालों के लिए था। बाबा साहब ने सन 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आह्वान पर उनके लाखों अनुयायियों में भी हिंदू धर्म, जो उनकी गरीबी, पिछड़ेपन, घृणा, शोषण का मूल कारण था, त्याग पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसमें वर्ग जाति में जन्मे बहुत से लोग भी थे। दरअसल यह धर्म परिवर्तन नहीं था, यह धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। दलित अछूतों की समझ में आ नहीं रहा था कि उनकी गुलामी, पिछड़ेपन, अज्ञानता, गरीबी, अनपढ़ता और उनके प्रति घृणा, द्वेष का कारण हिंदू धर्म उसमें रहते हुए अछूतों में संपन्न थोड़ा सा उभरे लोग अलग होकर नए नए नामों से नई नई जातियां बनाकर व्यक्तिगत तौर पर अपना उत्थान करते रहोगे, लेकिन ऐसा करने में छुआछूत का कलंक नहीं मिट सकेगा। अगर भंगी वाल्मीकि ब्राह्मण होने की घोषणा कर दे, वे शूद्रों में से बनाए सर्वोपरि ब्राह्मणों की तरह कर सके, या इलाहाबाद में रहने वाले बद्री प्रसाद वाल्मीकि नंद जी के आदेश अनुसार राजपूतों का वंशज भी होने का दावा करने लगे। विश्वकर्मा, शर्मा, चौरसिया या आठसरिया ब्राह्मण की तरह वह एक छोटा सा गिरोह बन गया। अपने अतीत को छुपाते हुए और झूठ बोलते अपने आप को धोखा देते रहेंगे। कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सका। हिंदुओं में व्यवहार में तब्दीली आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 64 साल संघर्ष पूर्ण जीवन में अछूतों में जागृति पैदा की। 1942 में बाबा साहब ने पहली बार अछूतों की एक पार्टी बनाई, जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम दिया गया। पार्टी का उद्देश्य, जो इसके विधानसभा में लिखा गया, इस प्रकार था: द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑल इंडिया शेड्यूल। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में और क्या बताएं दोस्तों, बहुत ही महान, इतने महान थे कि इनका व्याख्या या इनके बारे में बताएंगे तो हमें लगता है कि बहुत ही दिन चला जाएगा दोस्तों। इसके वजह से इनके बारे में जो भी बताया, आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो, पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो कि मैं इनके बारे में, बाबा साहब के बारे में जो भी बताया, बहुत ही कम बताया हूँ दोस्तों।
इसके वजह से आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी बस बताइएगा दोस्तों।